अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के सवाल जो हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछे जाने वाले हैं, उनका आंसर करने वाला हूँ। और जो है अभी इंडिया की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है फ्लाइट के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। और जो यूएई के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है फ्लाइट के हवाले से, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो क्या अभी वो एंट्री कर पाएंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप जो है इन चीज़ों को जान सकें। और कहीं पर भी रहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा जो लॉस होने वाला है, किसी भी तरीके से जुर्माना वगैरह लग जाता है लोगों को भूल में, या जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो काम कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो चीज़ों से आप बच सकें। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडिया से यूएई के लिए फ्लाइट की। जैसे कि आपको मालूम है 10 दिन के लिए जो था फ्लाइट वो बंद किया हुआ था। यूएई ने अपनी जो भी जितनी भी फ्लाइटें इंडिया से जा रही थी वो सारी फ्लाइटों को सस्पेंड कर रखा था, लेकिन 10 दिन का और इसमें इजाफा कर दिया गया है, 10 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हैं। तो इसका जो अब 14 मई तक किसी भी तरीके से कहीं पर भी यूएई में फ्लाइट नहीं जाएगी इंडिया से। और ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो की जा रही है कोरोना वायरस को लेते हुए। जैसे कि आपको मालूम है अभी अगर किसी भी कंट्री में फ्लाइट जा रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी ऐसी कंट्री हो जिनमें इजाज़त दे रखी है, तो अगर कहीं पर भी जो फ्लाइट में बंदे जाते हैं, पैसेंजर जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या कहीं पर भी, तो उस देश के जो लोग कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कोरोना वायरस, वो ये कह रहे हैं ये वायरस जो है ये इंडिया का वायरस है, यानी कि इंडिया वायरस। तो इस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो नाम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रियों ने जो है वो फ्लाइटों को सस्पेंड किया हुआ है। तो इंडिया की इसी तरीके से यूएई ने 14 मई तक जो है वो फ्लाइट को सस्पेंड किया है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर ये सही हालात रहे या सही तरीके से ये सारी चीज़ें रहीं, और अभी भी आपको मालूम होगा इंडिया के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि एक दिन के अंदर 4 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है वो 4 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने केसेस जो अरबी कंट्रियाँ जैसे कि लाइक सऊदी अरब या फिर ओमान, बहरीन, कतर या फिर कुवैत, इन कंट्रियों के अंदर अभी तक टोटल इतने केसेस नहीं आए हैं, और इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर जो है इतने केसेस आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये फ्लाइट का जो है अभी इसी तरीके से सस्पेंड किए हुए हैं और आगे भी सस्पेंड किए हुए हैं। बाकी 14 मई के बाद में हो सकता है कुछ ना कुछ सही न्यूज़ मिल जाए, या अगर आपको जाना है, विजिट वीज़ा है या फिर कोई भी वीज़ा आप रखते हैं तो अगर उसके बाद में आपको जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए, या फिर आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है आप कुवैत पहुंच जाएं या फिर यूएई या फिर आप दुबई में चले जाएं। बाकी अभी फिलहाल में कोई भी कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं है कि फ्लाइट को ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 14 मई तक जो है वो डेट रखी हुई है। बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट की, तो डीजीसी का ऐलान है जो सारी फ्लाइटें 31 मई तक जो है वो सस्पेंड कर रखी हैं। बाकी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत और वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें आ रही हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन इधर से एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो कंट्रियों के साथ में एयर बबल किया गया था, लगभग 30 से प्लस ऐसी कंट्री थी जिनके साथ में एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन अब उन कंट्रियों में भी बहुत सारी कंट्रियों ने फ्लाइट को बंद कर रखा है। और वंदे भारत मिशन के तहत अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा, चाहे आप कुवैत में हो या फिर अदर किसी भी कंट्री में हो, अदरवाइज आप लीगल तरीके से रहते हैं, छुट्टी आना चाहते हैं या फिर फाइनल एग्जिट आना चाहते हैं इंडिया में, तो अभी ना आए तो बेहतर रहेगा। चाहे बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि आना हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए यहाँ पर सलाह मैं आपको यही दूंगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत को अभी छोड़ना चाहते हैं तो ना छोड़ें, बेहतर रहेगा। क्योंकि इंडिया में आने के बाद में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और कहीं से कहीं तक आपको कोई भी कामकाज नहीं मिलने वाला है, जो अभी स्थिति चल रही है फिलहाल में। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीके से लॉकडाउन वगैरह लग रहा है। कहीं पर भी
किसी भी आप राज्य में आएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, और उस दौरान जो है हो सकता है जहाँ पे आप अभी जो है जॉब वगैरह करते हैं, अगर किसी भी जैसे लाइक आप चाहे कुवैत में हो या फिर दुबई में हो या फिर सऊदी अरब में हो, कहीं पर भी आप काम काज अभी कर रहे हैं फिलहाल में, तो वहाँ से आपकी जॉब खत्म हो जाए और यहाँ पे आने के बाद में आप बेरोजगार हो जाएं। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, और किसी भी तरीके से अगर आप आना चाहते हैं तो मेरी राय यही थी। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी क्या राय है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे अभी जो इलीगल लोगों को छूट चल रही है तो क्या उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका बेनिफिट लेने के बाद में हमें इंडिया आना चाहिए या फिर वहीं पर कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी अगर आप इंडिया आएंगे तो परेशानी हो सकती है आपको। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 15 मई तक जो है कुवैत सरकार ने छूट दे रखी है, तो उस दौरान आप अपने आप को जो है लीगल करा सकते हैं, और उसके बाद में एकामा वीज़ा जो भी है आप अपना करवाने के बाद में जो है वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ पे से छोड़ना चाहते हैं, वंदे भारत मिशन के तहत आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद में आपको कोई भी फ़ायदा वसूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें अभी डालम डोल हैं। और ये चीज़ जो है मैं अपनी पर्सनली आपको राय बता रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा समय से आप कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर इंडिया में आना चाहते हैं, आपके पास वो मौका है, तो आप खुद को जो है लीगल कर सकते हैं, या फिर इलीगल भी हैं तो अपना जो भी फाइन वगैरह है जो भी चीज़ है वो देने के बाद में आप आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है चेकिंग के हवाले से। चाहे आप दुकान में काम करते हैं या फिर किसी भी जगह कंपनी वगैरह में काम करते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन नई गाइडलाइंस वगैरह बनाई जा रही हैं तो उनको फॉलो करते रहना है, चाहे वो आप छोटी से छोटी बात ले लें या बड़ी से बड़ी बात ले लें। अगर आप किसी भी तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो आप पर 100 KD या उससे अधिक ज़्यादा जो है वो जुर्माना वगैरह लग सकता है। और ध्यान रखिएगा सारा कुछ जो है आपको पेमेंट तुरंत करना रहता है, या फिर आपको 1-2 दिन का समय दे दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों की 100-150 KD सैलरी रहती है महीने की, और इतना ही अगर उन पर जुर्माना पड़ गया तो उनकी 1 महीने की सैलरी जो है वो पूरी चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, या फिर अन्य कोई भी गाइडलाइंस हो, अगर जो भी बनाई गई हैं तो उनको फॉलो करना है, ना कि किसी भी तरीके से आप पर अगर जुर्माना लग गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, और जो फ्लाइट के हवाले से अपडेट थी। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया में कुवैत के हवाले से, तो कुवैत की किसी भी तरीके से कोई फ्लाइट चालू नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो अभी ये बात चल रही है कि भाई फ्लाइट जो डायरेक्टली है, कुछ स्पेशल लोग हैं अलग तरीके से जो है कुवैत ने इजाज़त दे रखी है, आप लोग जा सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है इनसे रिलेटेड निकल के अन्य फ्लाइट को लेकर, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।